नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए, आप एक शांत वातावरण में आधी रात को अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। कमरे में केवल हल्की सी 0 वॉट के बल्ब की रोशनी है और हर तरफ शांति अपने पैर पसारे हुए कमरे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और अब आप अपने सभी कामों से फ्री होते हो और आपका मन करता है कि क्यों ना अपना पसंदीदा वायरलेस ईयरफोन लगाकर अपनी पसंदीदा म्यूजिक ट्रैक सुना जाए। सब कुछ सामान्य है, लेकिन तभी अचानक उस म्यूजिक के साथ एक अजीब सी भयानक हलचल महसूस होती है। किसी की हल्की लेकिन दर्द से भरी फुसफुसाहट आपके कानों तक पहुंचती है। तब सोचो आपका रिएक्शन कैसा होगा। आप नीचे से लेकर ऊपर तक हिल जाओगे। दोस्तों, आज मैं इसी तरह की भयावह घटना आपके सामने पेश करता हूं। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक करें और इसे अपने डरपोक साथियों के साथ शेयर भी करें। दरअसल इसी तरह का वाकया एक शहर में रहने वाले एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक अच्छी नौकरी की वजह से एक अच्छा और लग्जरी जीवन जी रहा था। उसने शहर के एक सबसे ऊंचे फ्लैट में अपना घर लिया था, जिसमें वह अकेला ही रहता था। उसके माता पिता उनके गांव में रहते थे, क्योंकि उन्हें गांव में ही रहना पसंद था। आर्यन के सपने बहुत बड़े थे। वो अकेला रहकर ही अपने सपनों को पूरा करने में लगा हुआ था। उसके पास अच्छे दोस्त थे। एक दिन जब वह ऑफिस से लौटकर खाना पीना और थोड़ा बहुत अपने ऑफिस के काम वगैरह वगैरह सभी कामों से फ्री होकर जब वह अपने कमरे में सोने चला गया, उसकी एक पुरानी आदत थी कि वह म्यूजिक सुनते हुए नींद लेना पसंद करता था। जब वह अपने ईयरफोन के साथ गाने सुन रहा था, तभी उसे ईयरफोन से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आर्यन ने पहले तो इसे अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन जब आवाज बार बार आई, तब भी आर्यन ने सोचा शायद यह तकनीकी गड़बड़ी है। इस आवाज के कारण आर्यन उस दिन ईयरफोन को हटाकर सो गया। उसके बाद जब अगली सुबह आर्यन ऑटो से ऑफिस जा रहा था, तब भी उसे वही रात वाली आवाज सुनाई देने लगी। अभी भी आर्यन इस बात को लेकर कोई खास चिंतित नहीं था। वह सोच रहा था कि शायद ऑफिस के काम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसे यही आवाज ऑफिस में भी सुनाई दी। तब आर्यन ने कंफर्म करने के लिए अपने पास ही बैठ वरुण से पूछा, अरे तूने अभी मेरा नाम लिया? वरुण ने कहा, नहीं यार, ना तो मैंने तेरा नाम लिया और ना ही ऑफिस का अन्य स्टाफ ने। अब आर्यन के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने वरुण से कहा, ले तू सुन और देख इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। ऐसी कि कल रात से म्यूजिक में ना होते हुए भी ऐसी भयानक आवाजें निकाल रही है। वरुण ने ईयरफोन को अपने कानों में लगाया, लेकिन उसे म्यूजिक के अलावा कोई और आहट नहीं सुनाई दी। उसके बाद जब आर्यन शाम को घर लौट रहा था, तो मार्केट से नए ईयरफोन ले आया। इन नए ईयरफोन में अब किसी तरह की कोई भयानक आवाज नहीं आ रही थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब आर्यन इस घटना को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जब इस ईयरफोन को भी लिए 2 महीने हो गए, तो इनमें से भी वही भयानक आवाज सुनाई देने लगी जो उसे पुराने ईयरफोन में सुनाई देती थी। वह हर बार ईयरफोन बदलता, लेकिन फिर 2 महीने बाद वही भयानक आवाजें सुनाई देती। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आर्यन के हर नए ईयरफोन में ऐसा हो रहा था। तो दोस्तों, हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। वह मंजर काफी भयानक है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में बताया है। डॉग स्विंगाल, मैंने इसे अभी बता दिया तो आप भयभीत होकर वीडियो छोड़ दोगे। अब आर्यन ना रात में सो पाता और ना ही दिन में ऑफिस का काम कर पाता था। हर बार जब वह ईयरफोन लगाता है, वही अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई बार बार उसके नाम को पुकार रहा हो। वह रोज ऑफिस के लिए जाता, लेकिन उसके मन में हमेशा वही डर मौजूद रहता। एक दिन वरुण ने उसे पूछा ही लिया, आर्यन तुम ठीक हो ना? शायद तुम्हारी तबीयत खराब है। लेकिन आर्यन ने सब कुछ छुपाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है। लेकिन वास्तव में कुछ भी ठीक नहीं था। अब तो आर्यन को यह आवाज बिना ईयरफोन के भी आने लगी थी। हर फुसफुसाहट, हर पुकार
उसके रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे इन आवाजों का असर उसकी मानसिक हालत पर भी पड़ने लगा। उसे सोते जागते हर वक्त वही आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी। हर समय शरीर एक भयानक तपन से तपता रहता था। वह अपने दोस्तों से इस घटना के बारे में बात करता तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता और आर्यन उन्हें सबूत भी नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उसके दोस्तों के सामने किसी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। आर्यन अब अंदर ही अंदर घुटने लगा। वह किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। और यही तो वह अदृश्य शक्ति चाहती थी। तभी तो वह आर्यन के अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती थी। एक रात एक भयानक हंसी उसके ईयरफोन में गूंज उठती है। आर्यन बुरी तरह से घबरा जाता है और उसने जल्दी से ईयरफोन को फेंक दिया। अब 2 महीने हो चुके हैं। अब यह आवाजें ईयरफोन तक सीमित नहीं रहीं। आर्यन को ये आवाजें अपने चारों ओर सुनाई देने लगी, अपने कमरे के कोनों में, खिड़कियों के पास और कभी-कभी उसके बिस्तर के नीचे से भी। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जैसे किसी के ठंडे हाथ उसके गले पर हैं और वो उसके साथ कुछ बुरा कर रहा है। धीरे धीरे वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से बिखरने लगता है। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसके कमरे की दीवारों से खून की धाराएं बहने लगीं। वह बुरी तरह चौंका और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ बस एक बुरा सपना हो। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह देखता है कि खिड़की के पास एक साया खड़ा है। वह साया एक बच्चे का था जिसकी आंखें खोखली थीं। उस साये ने आर्यन से कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर बाद वापस गायब हो गया। यह दृश्य ऐसा था कि वह साया आर्यन को किसी भयानक अनहोनी का संदेश दे रहा हो। अगले दिन जब आर्यन ऑफिस से लौट रहा था, तब उसकी कार अचानक जंगल में बंद हो गई। आर्यन कार को ठीक करने के लिए जैसे ही बाहर निकला, उसे वहीं जानी पहचानी ठंडी हवा का झोंका लगा और चारों तरफ संडे हुए मांस की गंध फैल चुकी थी और उसे वहीं आवाजें सुनाई देने लगी जो आर्यन को अपने ईयरफोन में सुनाई देती थी। अब आर्यन बुरी तरह पसीने में भीग गया और उसकी सांसें तेज गति के साथ फूलने लगी। तभी आर्यन एक भयानक आवाज के साथ जंगल के अंदर तक घिसता हुआ जाने लगा। आर्यन को चारों तरफ काले साए नजर आने लगे, लेकिन इसके बाद आर्यन को कुछ नजर नहीं आया। लेकिन उसे महसूस तो हो रहा था कि उसके शरीर पर 2-3 भारी वस्तुएं रखी हुए हैं। जब कुछ देर बाद आर्यन को होश आया तो उसने पाया कि उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है और उसके शरीर पर किसी जानवर के नाखून जैसे निशाना बने हुए हैं, मानो कई बुरी शक्तियों ने उसके शरीर को नोचा हो। आर्यन जैसे तैसे उठकर अपने घर पहुंच गया, लेकिन उस रात उसे उन भयानक आवाजों से कुछ शांति मिली। उस रात ना तो कोई आवाज आर्यन के कानों में सुनाई पड़ी और ना ही कोई अन्य घटना हुई, लेकिन जंगल वाली घटना की वजह से वह पूरी तरह सहम गया था। अगले दिन उसकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस बीच लगभग 15 दिन तक आर्यन के साथ कोई घटना नहीं घटी। आर्यन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और अब वह अपने घर पर ही रेस्ट कर रहा था कि एक दिन फिर वही आवाजें उसके कानों में पड़ी, आर्यन आ गया तू। अब आर्यन इन सब को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। अब यह आवाज उसके कानों में चुभने लगी। उसके दोनों कानों से खून आने लगता। कभी कभी उसे कोई अदृश्य शक्ति उठाकर वापस जमीन पर पटक देती। आर्यन चिल्लाता, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुनता। उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होने लगी। दोस्तों, अब मैं आप सोच रहे होंगे कि आर्यन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा था। इसके लिए हमें चलना होगा 8 महीने पीछे। उस समय आर्यन इस शहर में बिल्कुल नया था। ये अक्टूबर का महीना था और दीपावली के काम की वजह से आर्यन ऑफिस से घर अक्सर लेट ही आता था। आर्यन के ऑफिस और उसके घर के बीच एक सुनसान जगह भी थी। वह जगह इतनी सुनसान कि उस जगह पर शाम के 7 बजे के बाद
कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि गांव वालों का कहना था कि इस जंगल में एक अघोरी बाबा और उसके साथ सैकड़ों भटकती आत्माएं रहती हैं। अघोरी जो छोटे बच्चों की बलि चढ़ाता था और अन्य लोगों का खून चूसता था। गांव वालों ने उसे कई बार गांव के श्मशान घाट में कुछ टोटके और काली शक्तियां का आवाहन करते देखा है। वह अघोरी बाबा बच्चों की आत्मा को वश में कर लेता था और उनकी सहायता से वह अगला शिकार करता था। उस बाबा का राज उस जंगल के अलावा और कोई नहीं जानता था। गांव वाले कहते थे कि वह अघोरी बाबा इस गांव से लगभग 12 बच्चों की बलि चढ़ा चुका है, जो अभी भी उनकी आत्मा इस जंगल में भटकती है। एक रात आर्यन लगभग रात के 10:30 पर अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। तभी उसे उस जंगल में किसी बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी। आर्यन गाड़ी रोककर नीचे उतरा और वह उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल के अंदर एक मंदिर के पास जा पहुंचा। मंदिर के आसपास घना कोहरा छाया हुआ था। वहां केवल यज्ञ कुंड की ही रोशनी हो रही थी और शांति इतनी भयानक कि मानो उस जंगल के सभी पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को किसी ने निर्जीव बना दिया हो और हवा को कोई अदृश्य शक्ति अपनी शक्ति के प्रभाव से कैद कर रखी हो। वह अघोरी बाबा अपने थैले में से 3 कलश निकला और उनमें कुछ डालकर उन्हें आग पर पकने के लिए छोड़ दिया। उसने उन कलश पर अपने ही रक्त से तिलक भी निकाल दिया। शायद कोई भयानक जादू टोने की तैयारी चल रही थी। उन घड़ों में से पकने की गंध इतनी भयानक थी कि मानो किसी मांस को पकाया जा रहा हो। आर्यन एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। वह अघोरी बाबा मंत्र उच्चारण कर रहा था। तभी एक बच्चे की भयानक चीख सुनाई दी। वह चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे इस अघोरी के जाल से छुड़ाओ। आर्यन ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा था। उसके हाथ पैर जाम हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने बस वह भयानक दृश्य था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और अब आर्यन कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आंखें फटी हुई और सांसें अटक गई थीं। उसने देखा कि अघोरी बाबा के चारों ओर अब तक कई काली शक्तियां जमा हो चुकी थीं, जो इंसानों की तरह दिखती तो थीं, लेकिन उनके चेहरे खोखले और गहरे काले थे। ये सब आकृतियां बाबा के मंत्रों से खींची हुई उसके चारों ओर नाच रही थीं। एक पल के लिए आर्यन को लगा जैसे बाबा ने उसकी तरफ देखा और उस अघोरी की आंखों में गहरे काले धब्बे चमके। आर्यन डर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आंखें एक तक बाबा की ओर जमी हुई थीं, लेकिन अचानक एक अजीब सन्नाटा चारों ओर पसर गया। बाबा के मंत्रोच्चारण की आवाज भी शांत हो गई और उनके आसपास की सभी आत्माएं भी शांत हो गईं। अब जाकर आर्यन के देह में जान आई, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। तभी आर्यन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। किसी ने उसकी गर्दन के पास अपने ठंडे हाथ रख दिए और उसके कानों में एक सर्द दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी, तू भी अब बचकर नहीं जा पाएगा। आर्यन ने डर से अपना सिर पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति की चपेट में आ गया है। अब उसकी सांसें और भी तेजी से चलने लगी और उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। अचानक आर्यन को अपने शरीर पर एक अदृश्य हाथ की मजबूत पकड़ होने का एहसास हुआ और वह उसे घसीटते हुए बाबा के पास ले गया। आर्यन के चेहरे पर एक खौफनाक डर की छाया थी। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और आर्यन के ऊपर एक भयानक मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। हर मंत्र के साथ आर्यन का शरीर जैसे जलने लगा हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर रहा हो। तभी अघोरी बाबा ने एक भयानक हंसी के साथ अपने थैले में से एक काला धागा निकाला और उसे आर्यन के गले में डाल दिया। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और एक अटूट नींद ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। और जब उसकी आंखें खुलीं तो वह अपने घर पर था। लेकिन आर्यन इस घटना को पूरी तरह भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन सब कुछ अजीब और भयानक महसूस हो रहा था। उसके चारों ओर अंधेरा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और ऊपर से आर्यन जादू टोने की वजह से सब कुछ भूल भी चुका था। वह अगले दिन ऑफिस चला गया
और उसी दिन के बाद से उसके ईयरफोन से इस तरह की भयानक आवाजें आने लगी थीं। अब आर्यन इन सब से इतना तंग आ चुका था कि अब इनसे छुटकारा पाना अति आवश्यक हो गया। आर्यन इसके बारे में अपने दोस्तों से बात की तो आर्यन को उसके पुराने दोस्त ने उसे एक तांत्रिक के बारे में बताया। आर्यन का दोस्त भी पहले कभी इन सभी परेशानियों से तंग आकर उसी तांत्रिक के पास गया था। तभी तो आर्यन और उसके दोस्त को उस तांत्रिक पर पूर्ण विश्वास था कि वही कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। आर्यन के दोस्त ने पहले ही उसे सचेत कर दिया था कि इस बीच तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होगा, लेकिन आर्यन अपनी समस्या के समाधान के लिए कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। तांत्रिक के आने के बाद जैसे ही उसने आर्यन के घर की भयानक काली शक्तियां को महसूस किया, उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह मामला सिर्फ साधारण प्रेत बाधा का नहीं था। यहाँ कोई ताकतवर बुरी आत्मा या शक्ति आर्यन को मिटाना चाहती है। तांत्रिक ने एक विशेष पूजा और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बीच आर्यन और तांत्रिक दोनों के सामने कई भयानक घटनाएं घटित होने लगीं। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र जाप शुरू किया, तभी कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। कमरे की दीवारों से खून की बूंदें रिसने लगीं और हर मंत्र के साथ जैसे पूरा कमरा थर्रा उठता। अचानक आर्यन को लगा कि जैसे उसके शरीर को अदृश्य हाथों ने जकड़ लिया हो और उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। उसे घुटन सी महसूस होने लगी। तांत्रिक ने एक माला आर्यन को पहनाने के लिए उठाई, लेकिन तभी मंत्र पढ़ते समय वह माला टूटकर बिखर गई और पूरा कमरा गहरे अंधकार में डूब गया। हर मंत्र के साथ एक नई चीख जो पूरे घर में सनसनी फैला दी। कई तरह के काले साए पूरे घर में फैल गई, जो तांत्रिक और आर्यन को उन बुरी शक्तियों को नष्ट करने से रोक रहे थे। अब आर्यन को पूरे बदन में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण जारी रखा, लेकिन जितनी तेज वह मंत्र पढ़ता, उतनी ही भयावह घटनाएं घटित होती जा रही थीं। अचानक एक धुंधली आकृति आर्यन के सामने प्रकट हुई। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। आर्यन और तांत्रिक दोनों सुन्न रह गए, लेकिन तांत्रिक ने हार मानने के बजाय अपनी साधना को और तीव्र कर दिया। हर मंत्र के साथ ऐसा लगता था जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कैद कर रहा हो। तांत्रिक ने आखिरी मंत्रोच्चारण किया। उसकी आवाज थरथराती हुई लेकिन अटल थी। उसने पूरे साहस और अपनी सारी शक्ति से अंतिम मंत्र बोला और अचानक पूरे घर में एक भयानक चीख गूंज उठी। आर्यन की घबराहट अपने चरम पर थी, लेकिन कुछ पल बाद जैसे सन्नाटा छा गया। खामोशी इतनी गहरी थी कि डर और भी बढ़ गया। तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए आर्यन की ओर देखा और बस इतना ही कहा, अब ये घर सुरक्षित है। अब जाकर आर्यन के शरीर में जान आई। उसके बाद वह आवाज दोबारा कभी नहीं सुनाई दी और इस घटना के बाद से वह ऑफिस से घर 7 बजे से पहले ही पहुंच जाता था। मैं आपको बता दूं कि अगर आप में से भी कोई ऑफिस से देर रात तक घर लौटते हैं तो आप भी आज से ही घर जल्दी आने की कोशिश करें, क्योंकि आज के समय में भी कई सुनसान जगहों पर ऐसे टोने टोटके होते जिनकी चपेट में आने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियो भी आप